कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, एक ऐप बनाओ और सब प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करो। आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी? ये किस तरह से डिफरेंट है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से? इसको कौन सी चीजें यूनिक बनाती हैं? इस वाली वीडियो के अंदर हम केएमपी के बेसिक्स को सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, आई एम ऑन द केएमपी ऑफिशियल वेबसाइट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं केएमपी है क्या। तो केएमपी एक अलग चीज है और सीएमपी एक अलग चीज है। केएमपी का मतलब है कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म और सीएमपी का मतलब है कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। केएमपी की मदद से आप लोग अपने एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक तो शेयर कर सकते हो, यानी कि यू कैन शेयर एवरीथिंग एक्सेप्ट द यूआई। लेकिन अगर आपने यूआई भी शेयर करनी है तो आपको कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। विद कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आप लोग सिंगल यूआई बनाओगे जिसको कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकोगे। अब केएमपी की जो चीज यूनिक बनाती है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से वो ये है कि हम पार्ट ऑफ द कोड इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। केएमपी हमें अलाउ करता है कि हम जितना कोड चाहें उतना शेयर कर सकते हैं और जितना कोड चाहे वो हम प्लेटफॉर्म के मुताबिक लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी केएमपी यानी कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की ऐप के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यूआई व्यूज यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी एक स्क्रीन हो, उसके ऊपर एक बटन हो, ठीक है। अगर वो एंड्रॉइड में हो तो मटेरियल 3 का बटन शो हो, अगर वो एंड्रॉइड में नहीं है, ठीक है, तो उधर स्विफ्ट यूआई का बटन शो हो। तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन मेक एक्सपेक्ट फंक्शन टू डू दिस और आई कैन इवन लाइक इफ कंडीशन लगा के ये सारी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली स्विफ्ट कोड को कोटलिन कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कोटलिन 2.1 के साथ स्विफ्ट एक्सपोर्ट भी आ चुका है, यानी कि आप अपने कोटलिन कोड को डायरेक्टली स्विफ्ट के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट मेक्स द केएमपी यूनिक, कि हमें बिट्स और पीसेस शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। तो आइए चले सीखते हैं कि हम अपना केएमपी का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। केएमपी का प्रोजेक्ट बनाना बड़ा ईजी है। आप लोगों को ये विजर्ड मिलेगा, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट केएमपी ऐप, माय फर्स्ट केएमपी, एंड यहाँ पे हम अपना पैकेज नेम दे देते हैं डायरेक्टरी डॉट केएमपी ऐप। अब नीचे आप लोग देखो तो आपको एंड्रॉइड का ऑप्शन मिलेगा, आईओएस का मिलेगा, और यहाँ पे लिखा है शेयर विद कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म यूआई फ्रेमवर्क, यानी कि आप जो अपना यूआई है वो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के अंदर शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप स्विफ्ट यूआई के अंदर आईओएस का फ्रंट एंड लिखोगे, फ्रंट एंड का कोड सारा स्विफ्ट यूआई के अंदर लिखेंगे, लेकिन जो उसका बैक एंड होगा यानी कि डेटाबेस से हमने जो डेटा फैच करना होगा, उसके अलावा हम जो एपीआई कॉल करनी होगी वो हम कोटलिन की मदद से कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं यूआई को भी शेयर करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस विद कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म यूआई फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आप नीचे देखो तो आपको वेब का यूआई शेयर करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप वेब की भी ऐप बना सकते हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि ये भी अल्फा स्टेज के अंदर है। जैसे ये बीटा या इवन स्टेबल स्टेज के अंदर आ जाता है तो मैं इसके ऊपर वेब की ऐप बनाऊंगा। लेकिन अभी अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखो तो यहाँ पे iOS बीटा के अंदर है, ठीक है, विच इज़ फाइन। मैंने इसके अंदर ऐप बनाई है, थोड़े बहुत इश्यूज हैं लेकिन ऐप हमारी बन जाती है, वर्किंग ऐप बन जाती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पता होगा पाकिस्तान में एक ऐप है मरकज़ ऐप, ठीक है। ये एप्लीकेशन सारी सीएमपी की मदद से बनी हुई है, यानी कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की मदद से बनी हुई है, ठीक है। इट्स सेम आइडेंटिकल ट्विन इसका अवेलेबल है जो कि iOS के ऊपर है। तो मैं वेब को सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये अल्फा स्टेज के अंदर है, और व्हाट आई थिंक पर्सनली व्हाट आई थिंक के वेब के सोल्यूशन इससे बेटर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट अवेलेबल है, व्यू अवेलेबल है। इसके अलावा भी वेबसाइट के बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क अवेलेबल है, और वैसे भी ये कैनवस के ऊपर पेंट करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट वैसे भी रैंक कराने के चक्कर के अंदर हो तो आपकी वेबसाइट रैंक बड़ी कम हो पाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स को कैनवस के ऊपर पेंट करता है, ना कि उनको H1 H2 जितने भी HTML के टैग्स हैं उनकी मदद से रेंडर नहीं करता। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। उसके लिए आई गेस ये बना हुआ भी नहीं, ये एक SaaS टाइप एप्स बनाने के लिए आई गेस बना है। सो वी वोंट कवर वेब, ठीक है, लेकिन हम डेस्कटॉप एंड्रॉइड iOS को कवर करेंगे क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। और मैंने इनको ट्राई किया हुआ है स्पेशली iOS एंड एंड्रॉइड को, ठीक है। मैंने इवन ऐप बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश की है। तो चलते हैं यहाँ पे फिर से, और अभी हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, iOS सेलेक्ट कर लिया, एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लिया, और जो हम अपना यूआई शेयर कर रहे हैं वो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की मदद से इन तीनों प्लेटफॉर्म के दरमियान कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने ये अपना प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बता दी, इसके बाद नीचे आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, आपको प्रोजेक्ट जनरेट होगा। देन आपने इसको पेस्ट करना है जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस फोल्डर का नाम कर दूँ कोड, और यहाँ पे मेरे जितना भी एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है वो भी मिल चुका है। अब इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करूँगा, ठीक है। आई जस्ट गो देयर एंड लेट्स गो टू आवर फोल्डर। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो में जैसे ही आप ओपन करोगे इट विल डाउनलोड सम स्टफ, मे बी अ कोटलिन न्यू वर्जन। तो इसको आपने टाइम देना है, इसको जितना भी अपने ग्रेडर बिल्ड वगैरह करना है वो इसको होने देना है। फिर इसके अंदर हमने कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके,
राइट, तो हमारा प्रोजेक्ट हमारे पास सिंक हो चुके हैं। अगर आप टॉप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास कंपोज ऐप आ चुका है। इट हैज़ बंच ऑफ मॉड्यूल्स। तो हमें एंड्रॉइड के अंदर से अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट व्यू के अंदर शिफ्ट करना है, एंड देन यहाँ पे अपने कोड में जाना है और यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट दिखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए अगर आपको KMP का आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको सारा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंपोज ऐप मॉड्यूल से, ठीक है। कंपोज ऐप को ओपन करेंगे, इसके अंदर हमें एंड्रॉइड मेन मिलेगा, कॉमन मेन मिलेगा, डेस्कटॉप मेन मिलेगा, iOS मेन मिलेगा। इसके अलावा नीचे iOS मेन के नीचे iOS ऐप भी आपको मिलेगी, एज यू कैन सी है। अब जो एंड्रॉइड मेन वाला हमारा मॉड्यूल है, लेट मी टेल यू हाउ कैन आई नो कि मॉड्यूल है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्क्वायर सा आ रहा है, और ये जो ग्रीन स्क्वायर है इट्स मीन कि ये एक ऐप है, और ये जो ब्लू स्क्वायर है इट्स मीन ये एक मॉड्यूल है। अगर आपने मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट बनाया होगा एंड्रॉइड स्टूडियो में, देन यू विल नो। ऑलराइट, तो एंड्रॉइड मेन जो हमारा है, एंड्रॉइड मेन के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म की मदद से बिट्स ऑफ कोड हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड है जो कि मुझे शेयर करना है, जैसे मुझे हार्डवेयर लेवल की API के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो मैं शेयर्ड कोड के अंदर उसका एक इंटरफेस डिफाइन कर दूंगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैमरा यूज करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं इस एंड्रॉइड मेन मॉड्यूल के अंदर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलती है बिसाइड मेन एक्टिविटी विच इज कॉल्ड platform.android.kt. So if you open this class, here you can see the actual function get platform which runs the platform, ठीक है। इफ़ यू क्लिक ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक दिस, तो यहाँ पे हमें एक इंटरफेस मिलता है और इंटरफेस के नीचे एक्सपेक्टेड फंक्शन मिलता है। अब ये फाइल platform.kt अगर आप थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे कॉमन मेन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें ये फाइल देखने को मिलती है। यानी कि हम अपने शेयर्ड कोड के अंदर, ठीक है, कॉमन मेन के अंदर जो कोड होता है वो शेयर्ड कोड होता है, वो तमाम प्लेटफॉर्म के बीच में शेयर होता है। अगर हम देखें तो हमारे शेयर्ड कोड के अंदर एक फंक्शन है जो कि हमारा शेयर्ड कोड एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि ये वाला फंक्शन जितने भी प्लेटफॉर्म है वो इम्प्लीमेंट करें और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिखें। फिर होगा ये कि जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करेंगे तो कोटलिन कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होगा तो जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी उनको ये ऐप के जो फाइनल APK जैसे होगा या EXE फाइल होगी या DMG फाइल होगी या IPA फाइल होगी उनके अंदर ये डाल देगा, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हमें कोड है उसके हम इंटरफेस शेयर कोड के अंदर बनाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हमारा मॉड्यूल होता है उसके अंदर करते हैं। एज यू कैन सी हियर कि ये गेट प्लेटफॉर्म फंक्शन रिटर्न करता है प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म के अंदर सिंपल एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि है इसके अंदर हमने एंड्रॉइड डिफाइन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे platform.jvm में जाऊँ तो यहाँ पे जावा वर्जन हमें रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे platform.ios में जाऊँ तो यहाँ पे iOS का वर्जन रिटर्न होगा। अभी मैं इस ऐप को रन करूँगा, इंशाल्लाह आपको और मजीद में समझ आ जाएगी। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर आवर नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ आवर कॉमन मेन। इसके अंदर हमें कंपोज रिसोर्सेज का फोल्डर मिलता है। इसके अंदर हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे ड्रॉएबल्स होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, फोल्ड्स होती हैं, वो हम इधर रखते हैं और ये तमाम प्लेटफॉर्म के अंदर शेयर्ड हो जाता है। ऑलराइट, अदर देन दैट वी कैन राइट आवर कोड इन द ऐप फाइल जस्ट लाइक मेन एक्टिविटी। ये हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म के अंदर हमने इस ऐप वाले कंपोजेबल को कॉल किया हुआ है। एज यू कैन सी हम अगर मेन एक्टिविटी में जाएं या फिर सेट कंटेंट व्यू में ऐप कॉल हुआ है। अगर हम जाएं इधर मेन में, यानी कि हमारा जो JVM की इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो डेस्कटॉप की है उधर जाएँ तो उधर भी ये ऐप कॉल हुआ है। उसके अलावा मेन व्यू कंट्रोलर में जाऊँ जो कि iOS के अंदर है, वहाँ पे भी ऐप कंपोजेबल कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या इसके अंदर ही हम अपना कोड लिखते हैं, यानी कि ये हमारी एप्लीकेशन की मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप मेन के अंदर जाएं, इसके अंदर हम एज यू नो कि हम वही कोड लिखें जो डेस्कटॉप के स्पेसिफिक होगा। जैसे मुझे मैकबुक की कुछ या फिर विंडोज़ की कुछ API के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अदर देन दैट वी हैव iOS मेन, जिसके अंदर मैं iOS स्पेसिफिक कोड लिखूँगा। लेट्स से मुझे टेक्स्ट टू स्पीच API यूज़ करनी है iOS की, तो उसके लिए मैं जो कोड होगा उसकी एक्सपेक्ट फंक्शन मैं कॉमन के अंदर बनाऊंगा और जो उसका एक्चुअल फंक्शन होगा वो iOS मेन के अंदर बनाऊंगा और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे इंप्लीमेंटेशन करनी होगी। अगर आपको नहीं पता एक्सपेक्ट और एक्चुअल में, डोंट वरी, आई मेक अ वीडियो अबाउट इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी, आप उसका भी क्लियर हो जाएगा। इन कॉमन वर्ड्स मैं आपको बता दूँ कि वो सिंपल एक इंटरफेस होता है जिसको हम डिफाइन अपने कॉमन कोड के अंदर करते हैं, लेकिन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक करते हैं। ऑलराइट,
ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया कोड जो कि हम कोटलिन वगैरह में लिखेंगे। ठीक है, नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे iOS ऐप एक और भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये है स्विफ्ट कोड। अगर हमने स्विफ्ट कोड लिखना है तो यहाँ पे iOS ऐप के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे iOS ऐप है। ठीक है, iOS ऐप डॉट एक्स कोड प्रोजेक्ट, अगर इसको राइट क्लिक करूँ, ओपन इन एक्स कोड करूँ, ठीक है, ये आपका तभी वर्क करेगा अगर आपके पास मैकबुक है। एंड सेकेंडली, आपके मैकबुक के अंदर एक्स कोड और कमांड लाइन टूल्स जो भी एप्पल के रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ अपने एक्स कोड के अंदर। और राइट, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना मैंने कोड लिखना है मेरे स्विफ्ट को रिलेटेड, मैं यहाँ पे यूआई भी बना के ना जो स्विफ्ट का, उसको अपने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म से भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन हो वो iOS के अंदर स्विफ्ट यूआई वाला बटन शो हो, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी बनाऊँगा उसको मैं डायरेक्टली सी इंट्रोप की मदद से, अब तो मैं कोटलिन टू स्विफ्ट जो डायरेक्टली इंपोर्ट है उसकी मदद से ही इसको यूज़ कर सकता हूँ स्विफ्ट कोड को कोटलिन के अंदर। ठीक है, वो भी बीटा में है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है कि हम सी इंट्रोप की मदद से, अगर आपको नहीं पता मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, सी इंट्रोप हमारी समझ लें एक लाइब्रेरी है। एक इन कॉमन वर्ड समझ लें हमारी एक लाइब्रेरी है, उसकी मदद से हम स्विफ्ट कोड को ऑब्जेक्टिव सी में कन्वर्ट करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव सी के हेडर्स को हम कॉल करते हैं कोटलिन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलो अब ऐसा करते हैं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर हम अपनी ऐप्स को रन करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड्रॉयड, बट पहले आपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिलेगा कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपने ये देख लेना है इसका लोगो, कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म बाय जेटब्रेन। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका ना iOS वाला सिमुलेटर हम डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो से लॉन्च कर सकते हैं। अगर फॉर सम रीज़न ऐसा नहीं हो रहा तो आपने डायरेक्टली इसको एक्स कोड से भी रन कर सकते हैं iOS सिमुलेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम iOS के अंदर ही ऐप को रन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने पे लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी ऐप है डेस्कटॉप के लिए, उसके लिए मैं main.kt में जाऊंगा और रन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाता है, यानी कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है एप्लीकेशन, तो देन हम इसको भी इंशाल्लाह रन कर पाएंगे। राइट, तो हमारी एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड में लॉन्च हो चुकी है। एज यू कैन सी हियर, iOS जो एंड्रॉयड एमुलेटर था उसको मैं बाहर ले आया हूँ। उसके अलावा जो हमारी एप्लीकेशन है डेस्कटॉप के लिए, उसको भी अब रन करते हैं। आपने main.kt को ओपन करना है और इस प्ले के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्ले के आइकन पर क्लिक करोगे, हो सकता है कि आपके पास कुछ डाउनलोडिंग वगैरह हो, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी हमारे डेस्कटॉप के लिए वो आपने होने देनी है। तो ये हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। राइट, तो हमारी डाउनलोडिंग्स हो चुकी हैं एंड एज यू कैन सी हियर हमारी एप्लीकेशन भी हमारे पास रन हो चुकी है हियर। ठीक है, तीनों पे देख सकते हो इट्स सेम एप्लीकेशन, इट्स आइडेंटिकल ट्विन आई कैन से। तो तीनों के अंदर सेम एप्लीकेशन है, तो चेंजेस करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरी माई फर्स्ट KMP ऐप है इधर लिख के आ जाए ब्रैकेट में मैक। ठीक है, तो अब इसको अगेन रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब मैक आ रहा है विंडो का टाइटल। ठीक है, आपको जो मैं चीज़ बता रहा था ना कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, अब आप देख सकते हो। अब मैं तीनों को ना क्लिक में के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे देखो जो मेरा डेस्कटॉप वाला वर्जन उधर आ रहा है कंपोज, हेलो, जावा का वर्जन जो भी है वो आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे iOS का वर्जन आ रहा है, यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन आ रहा है। ये हो कैसे रहा है, अगर हम अपने app.kt के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी सी, यहाँ पे ग्रीटिंग्स कॉल हो रही हैं। तो जो ग्रीटिंग वाली हमारी क्लास है, ये गेट प्लेटफॉर्म जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर रही है। जो गेट प्लेटफॉर्म हमारा फंक्शन है वो एक एक्सपेक्ट फंक्शन है, यानी कि कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म कंपाइल टाइम पे चेक करेगा गेट प्लेटफॉर्म जो हमारा फंक्शन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन तमाम प्लेटफॉर्म पे हुई है कि नहीं। अगर तो हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो यहीं पे एरर थ्रो कर दे कंपाइल टाइम में हुई, जिसकी हम इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक करते हैं। अगर मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल मेन हमारे डेस्कटॉप की आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिटर्न कर रहा है जावा का वर्जन। ठीक है, और दूसरी मैंने एंड्रॉयड की आपको दिखाई है, iOS की भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, ये एक सिंपल एक इंटरफेस है एक्सपेक्ट फंक्शन, जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली, लेकिन उसको हम कॉल कर रहे हैं अपने KMP से। ठीक है, एक और तरीका भी इसको करना है कि यहाँ पे ऐप के पैरामीटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसका वर्जन पास कर देता हूँ, जहाँ जहाँ से ये ऐप कॉल हो रहा है वहाँ पे मैं पास करूँ, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं। फॉर एग्जांपल कल को मैं 1000
फॉर सेक रिक्वायरमेंट 1000 मेरे एक्सपेक्ट फंक्शन है, तो उनके लिए मैं 1000 पैरामीटर तो नहीं पास करूँगा, बेहतर है कि मैं एक्सपेक्ट फंक्शन ही बना लूँ। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया हो कि के क्या होते हैं और के कैसे बेटर है एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से, और आपको के की बेसिक्स पता चल गए होंगे। अगर आपको स्टिल अगर कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, उसके अंदर एक लेट मी आपको मैं दिखाता हूँ। लेट मी ओपन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देखोगे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, आप व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम इंशाल्लाह इसके रिलेटेड चैट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई चीज़ समझ नहीं आई, वीडियो में कोई कमी है, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो भी मुझे बता देना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।